नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज मैं एक ऐसा महत्वपूर्ण मॉडल प्रश्न पत्र लेकर के आया हूं जो आपके बिजनेस स्टडी से संबंधित है। अगर आपका रिजल्ट पिछले एग्जाम में ख़राब हो गया है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और ये पूरे क्वेश्चन को पढ़ें और आपका पेपर कम से कम आपके इस पेपर में 60 से 65 नंबर आ जाएंगे। इसलिए अगर आपका रिजल्ट ख़राब है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। इस वीडियो को पूरा देखें और ये पूरे क्वेश्चन पढ़ कर के एग्जाम में जाएं, आपका नंबर 65 प्लस ही रहेगा। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन अपना देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है प्रबंध, प्रकृति एवं महत्व। दूसरा क्वेश्चन है प्रबंध से क्या आशय। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको अच्छे से पढ़ें। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, आपके इसी पिछले एग्जाम में ही आया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रशासन और प्रबंधन में अंतर समझाइए। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है प्रबंध के विभिन्न स्तरों का विवरण दीजिए। मैं अगले वीडियो में इनका सबका आंसर भी बताऊंगा, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें जिससे क्वेश्चन पता लग सके। और नेक्स्ट वीडियो आप हमारे चैनल में विजिट कीजिएगा तो आपको उसके आंसर भी मिल जाएंगे। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है प्रशासन और संगठन को समझाइए। फिर इसके बाद है प्रबंध के कार्य लिखिए, प्रबंध के सिद्धांत के बारे में समझाइए। टेलर एवं फेयोल के सिद्धांत में क्या समानताएं थी। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है और आपको ये भी पढ़ना है कि टेलर एवं फेयोल के, यहाँ पर फेयोल है, फेयोल के सिद्धांत के बारे में लिखना है, तो उसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वैज्ञानिक प्रबंध की हानियाँ, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है ये भी। इसके बाद टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत को समझाइए। टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध का जो सिद्धांत है उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आता है। इसके बाद वैश्वीकरण से क्या आशय, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है व्यापार के राजनीतिक पर्यावरण से क्या आशय है। उसके बाद व्यावसायिक परिवेश का अर्थ लिखिए। फिर इसके बाद आर्थिक वातावरण में शामिल किए जाने वाले तत्वों को समझाइए। फिर ये अगला क्वेश्चन हमारा जो है नियोजन को समझाइए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। उद्देश्यों का अर्थ स्पष्ट कीजिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। उद्देश्य को समझाइए, नीति को समझाइए। एक इसमें क्वेश्चन और है नीति निर्धारण, भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वो इसमें दिया हुआ नहीं है लेकिन ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नियम और विधियों में अंतर लिखिए। इनकी ये क्वेश्चन अलग अलग भी आ सकता है कि नियम समझाइए, किसी कंपनी में नियमों के बारे में समझाइए या कि विधियों को लिखिए, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। इसके बाद नियम एवं नीतियों को समझाइए। फिर अगला क्वेश्चन नियोजन की 5 विशेषताएं लिखिए। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है संगठन से क्या आशय है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है विकेंद्रीकरण से क्या आशय है। विकेंद्रीकरण से क्या आशय है, संगठन प्रक्रिया के चरण को समझाइए। अधिकार अंतरण की परिभाषा लिखिए। और इसके बाद अगला क्वेश्चन अधिकार अंतरण का महत्व को समझाइए। क्वेश्चन ये जो चारों क्वेश्चन है अधिकार अंतरण की परिभाषा, अधिकार अंतरण का महत्व और संगठन प्रक्रिया के चरण और विकेंद्रीकरण से क्या आशय, ये क्वेश्चन चारों बहुत महत्वपूर्ण है, इन क्वेश्चन को आप जरूर पढ़ लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रकोष्ठशाला प्रशिक्षण एवं संयुक्त प्रशिक्षण को समझाइए। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन अगर आप इसको नहीं पढ़ते हैं तो इस क्वेश्चन को जरूर पढ़िएगा। प्रशिक्षण से क्या आशय है, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रशिक्षण एवं विकास में अंतर लिखिए, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। इसके बाद भर्ती एवं चयन की प्रक्रिया, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना 100% तय है, तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को भी पढ़िएगा। भर्ती एवं चयन की प्रक्रिया में अंतर। इसके बाद चयन की प्रक्रिया को समझाइए और इसके बाद निर्देश के तत्व को समझाइए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है। इसके बाद निर्देशन से क्या आशय है। मौद्रिक प्रेरणा एवं गैर वित्तीय प्रेरणा, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इसके बाद नियंत्रण को समझाइए, ये आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन 100% आएगा, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ें। इसके बाद नियंत्रण के 5 उद्देश्य लिखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर अगला क्वेश्चन सम विच्छेद बिंदु क्या है, किस्म में नियंत्रण तकनीकी क्या है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद बजट नियंत्रण के महत्व को समझाइए। नियंत्रण एवं नियोजन में संबंध को समझाइए। नियंत्रण प्रक्रिया के विभिन्न सोपान का वर्णन कीजिए। वित्तीय प्रबंधन से क्या समझते हैं, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। कार्यशील पूंजी क्या है। अब ये लास्ट क्वेश्चन था, हमने इतने क्वेश्चन इसमें बताए हैं, आप इन क्वेश्चन को सभी को पढ़िए तो आपका रिजल्ट 65
मार्क्स से आपके ऊपर ही आएंगे, इसलिए आप इस वीडियो के पूरे क्वेश्चन अच्छे से एक बार फिर से देख लें, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। अच्छे से क्वेश्चन को समझ लीजिए। ठीक है, धन्यवाद। इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़िएगा और इसका आंसर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसकी लिंक दे दूंगा, या कि आप हमारे चैनल में विजिट कर लीजिएगा तो आपको सीधे वो वीडियोज मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।